हर हर महादेव। गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के चरण में बारंबार फिर से नमस्कार। और फिर से रउरा सभे के एगो कथा लेके आयल बनी, जौन की कथा रहस्यमय भी बा और ज्ञानमय भी कथा बा। हमनी के नित्य प्रति भगवान शिव जी की आराधना करेनी जा, कथा चर्चा सब चीज करेनी जा और भगवान प्राप्ति के हमनी के तरह तरह के उपाय करेनी जा। जे जौन भी हमनी के उपाय बतावेला हमनी के इहे समझ के वो उपाय के करे नहीं जा कि हमनी के भगवान शिव के धाम कैसे प्राप्ति होई। ता आज हम कथा के माध्यम से रउरा सभे के बतावे जातनी कि भक्त के शिव धाम कैसे प्राप्त होला। आई जा कथा में और कथा में चलल जाओ और एक कथा के थोड़ा ठीक ढंग से और पूरा कथा जरूर सुनम जा। जब कथा सुनम जा तब ये रहस्य के मालूम होई कि आखिर भगवान शिव हमनी से दूर काहे बाणे। कथा ऐसे बा कि एगो राजा रहन और वो राजा आपन प्रजा के बहुत ही सही ढंग से पालन करत रहन, आपन प्रजा के ही आपन संतान मानत रहन और प्रजा खातिर ही वो जियत और मरत रहन। जो भी आपन प्रजा के बन पड़त रहे वो सब तरह से आपन प्रजा के मदद करत रहन। बाकी इस सब चीज कैला के बावजूद भी उनका कोनो संतान के प्राप्ति ना भइल और वो तरह तरह के आराधना भगवान शिव के करत करत थाक गए। आखिर में वो ई सोचले, अपन पत्नी से सलाह कैले रानी से कि काहे ना हमनी के क्यों अपना प्रजा में ही केहू के गोद ले लिया और ओकरे के अपन उत्तराधिकारी बना दिया। ये बात समझ के शिव गुरु का काम कैले कि शिव गुरु के कृपा से वो अपन गुरु के लगे गए। गुरु से भी ये बात के वार्तालाप कैले। गुरु जी भी कहले कि हे राजन, इस सत्य बा तारा किस्मत में संतान नहीं लिखल और संतान ना लिखला के चलते तू प्रजा के ही अपन उत्तराधिकारी बना देवा तो सबसे बड़ बात हो जाई। काहे कि प्रजा भी एक तरह के संतान होला। राजा कहले कि हे गुरुजी, आखिर केकरा के हम अपन उत्तराधिकारी बनाई। गुरुजी कहले कि ई बहुत गूढ़ रहस्य बा और ये रहस्य के हम काल उजागर करम और दूसरा दिन अपन गुरु के कहला से वो पूरा गांव में एक कहवाल भेज दिले कि जे केहू भी सुबह प्रभात बेला में हमारा आके जे भी हमरा के आके जगाई उहे हमार उत्तराधिकारी बनी और हमरा उठे से पहले आवे के बा। अब पूरा प्रजा ये बात के सुन के बड़ा हैरान भइल कि राजा उत्तराधिकारी बना दिए, यानी कि हमनी के राज्यपाट मिल जाई। तब सब केहू रात भर ना जागल, रात भर केहू ना सुतल और सब केहू जाग के ही रात गुजार देलस। केहू 3 बजे, केहू 2 बजे, केहू 4 बजे, सब केहू अपना घर से जे जवान रहे यानी कि जे उत्तराधिकारी बने के योग्य रहे वो सब केहू चल देलस और वो राजा के घर कम से कम अपना पूरा प्रजा के जितना भी उनका राज्य साम्राज्य रहे ओइजा तक में कई गो ऐसन ऐसन बाजार लगा देले राजा कि वो बाजार में, पहला बाजार में तरह तरह के खिलौना, तरह तरह के
जितना भी ऐश आराम के चीज रहे वो सब चीज रहे। दूसरा बाजार में तरह तरह के भोग यानी कि खाए के सामान रहे, मिठाई से लेके और भोजन प्रयत्न जितना भी चीज रहे वो सब चीज रहे। तीसरा बाजार में तरह तरह के राजसी पोशाक से लेके और सादा पोशाक यानी कि वस्त्र के पूरा बाजार लगा रहे। चौथा बाजार में तरह तरह के गहना ही गहना रहे और जितना भी केहू गहना लेवे वो सब गहना रहे जितना लोग पहने। पांचवा बाजार में तरह तरह के फल, मिठाई और ऐशो आराम के जगह जगह बाग बगीचा सब लगा रहे। और पांचवा जगह एगो रहस्यमय गेट रहे जौन गेट के खोल के और राजा के सीधे महल में जाए के रहे। जे भी चलल केहू आके पहिलका बाजार में अटक गई, केहू ओइजा खिलौना देखे लागल, केहू ओइजा जौन जौन चीज रहे वो सब देखे लागल। दूसरका बाजार में केहू कपड़ा खरीदे लागल, केहू कपड़ा देखे लागल और इतना सुंदर सुंदर वो चीज के देखे में उलझ गई कि ओकरा ई बात के पते ना रहे कि हमनी के उत्तराधिकारी बने के बा। ये तरह करके सब जितना भी जनता रहे यानी कि जितना भी प्रजा रहे सब वही में उलझ गई। और ये उलझला के कारण ही रहे काहे कि जवानी के जोश रहे और जवानी में सब केहू सब चीज के अपना मन में उल्लास लेके रखेला। केहू के मन में रहेला कि हम तरह तरह के व्यंजन के भोजन करती, केहू के रहेला कि हम तरह तरह के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती, केहू के रहेला कि हम तरह तरह के गहना कपड़ा पहनती और केहू कहेला कि हम कमैबे ना करती और आराम से ऐसे से सिर्फ भोजन मिलत रही और हम आराम से सुता रहती। इस सब चीज के सुविधा राजा प्रदान कैले रहन। और ये भी कहलावा सब जगह बाजार में लगा रहे कि जितना भी चीज बा ये सब फ्री में बा, कौनो पैसा और मोल देला के जरूरत नहीं के। करत करावत जब सब के वो ओइजा फंस गई तब लास्ट में यानी आखिर में एगो उत्तराधिकारी पहुंच गई वो गेट के पास और गेट खोल के और जाके सबसे पहले वो राजा के जगा दिलस। राजा तब तक सुता रहन कि जब तक कोई प्रजा ना आके हमरा के जगावे। जब वो गई तो राजा के लगे सीधे पहुंचल, राजा के चरण स्पर्श कैलस और चरण स्पर्श करके और उनकर राजा के जगौलस। जब राजा के जगा दिलस तब राजा कहले कि हम तरह तरह के बाजार लगौले रही और बाजार में तारा कहीं भी कुछ दिखाई ना देला सा, तारा कुछ पसंद ना पड़ल हा। तब वो कहले हाँ कि हमरा सब चीज दिखाई देला सा, बाकी हमरा एक ही चीज ना दिखाई देला सा। हे राजन, राउर चरण जवन कि हम देखे खातिर तरस गए रही, राउर दर्शन करे खातिर हम तरस गए रही, आज तक हम रौरा के हे राजन ना देखले रही। राजन बड़ा प्रसन्न भइले, कहले कि इस संसार में एगो तू ही हमरा राज्य के उत्तराधिकारी बने के काबिल बाड़ा। और ए तरह वो राजा वो नौजवान के उत्तराधिकारी अपन बनावे खातिर उनकर राज्य चिन्ह से उनका के अलंकृत कैले और उनका राज्याभिषेक भी बहुत ही ठीक ढंग से और बहुत खुशी खुशी कर देने। ये तरह वो राजा के उत्तराधिकारी मिल गए और वो नौजवान के राज्य के पूरा राज्यभार मिल गई। और यही बात हम रौरा सभी के रहस्यमय बतौनी हाँ कि वो नौजवान के रहे और वो राजा के रहे और वो जौन पांच गो बाजार लाग रहे वो का चीज रहे।
हम ये रहस्य के अब खोले जातनी। ध्यान से सुनी कि वो जौन राजन रहन, राजा जौन वृद्धावस्था के भी प्राप्त होके अपन संतान के, अपन प्रजा के पालन पोषण करत रहन, और फिर भी वो उत्तराधिकारी के तलाश में रहन, तो उहे हमने के भगवान हमें, शिव गुरु हमें, कि जवन हरदम हर समय एगो आपन भक्त के खोजत रहेलन कि जवन उनकर चरण के सानिध्यता प्राप्त कर सके। और वो 5 तरह के जौन बाजार बा, ई माया के बाजार है, और इस संसार में तरह तरह के हमनी के बाजार लागल बा, और हमनी के तरह तरह के यही माया बाजार में आके और उहे शिव गुरु के हमनी के भुला जाए नहीं जा, हमनी के शिव गुरु फिर से प्राप्त ना होले। ये चलते हमनी के इस संसार में रह के सब कार्य करके और शिव गुरु के हमेशा हमेशा याद करे के चाहिए, और तब जाके हमनी के अपन शिव गुरु के धाम प्राप्त होई। यह हमार कथा के रहस्यमय चीज है कि जौन हम रउरा सभी के बतावल चाहत रही कि कैसे भक्त के प्राप्त होला शिव धाम के प्राप्ति। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।